हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस ये वीडियो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, पूरा देख लेना ताकि आप ऐसी गलती ना करो, क्योंकि आप अगर ऐसी गलती करोगे ना तो शोरूम वाले तो फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, और जो बाहर से जिनके पास आप अलाइनमेंट या काम करा रहे हो वो भी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो सीधी सिंपल बात, मैं अलाइनमेंट के बारे में आपको इसमें बताने वाला हूँ। जो गलती मैंने करी वो आप मत करिएगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इसका पूरा प्रोसेस बताया था कि इसमें अलाइनमेंट की प्रोसेस क्या होती है, कैसे अलाइनमेंट करते हैं, कैसे व्हील बैलेंसिंग करते हैं। मतलब वहाँ मैं शॉप पे बाहर गया था, क्योंकि शोरूम में मैंने बताया था आप लोगों को 1600 रुपये लेते हैं अलाइनमेंट चार्जेस, अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग। वही बाहर 500 से 700 रुपये के अंदर हो जाती है। तो मैंने सोचा साला पैसे बचेंगे, बाहर से करा लो। लेकिन यहाँ पर स्मार्टनेस देखो भाई, आप शोरूम वालों की स्मार्टनेस देखो कि वो मैं क्लियर करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि भाई ये जो अलाइनमेंट है, एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ कि अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग है क्या। देखो अलाइनमेंट में आपको खुद पता है गाड़ी आपकी या तो इधर भागेगी या उधर भागेगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अलाइनमेंट आउट है। लेकिन सिर्फ इसी चीज़ से क्लियर नहीं होता मेरे भाई। और व्हील बैलेंसिंग की बात करें तो गाड़ी डग मारती है। डग मारना आप समझते होंगे देसी लैंग्वेज में, तो वो होता है। अब जैसे मैं जो बोल रहा था आपसे कि सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपका अलाइनमेंट आउट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, खैर यहीं से बता देता हूं। जैसे आप इसको ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी कार, सेल्टोस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी कार हो आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो जब आप टर्न लेते हैं, कोई भी टर्न लेते हैं या चौराहे से गाड़ी मोड़ते हैं, तो जब गाड़ी सीधे रोड पर आ जाती है तो देखा होगा आपने, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग जो है अपनी जगह पर आ जाता है। तो सब कार्स में अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाइए आपका अलाइनमेंट आउट है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर स्टीयरिंग अपनी जगह पर नहीं आ रहा तो ये भी एक रीज़न है आपका कि अलाइनमेंट आउट है। बाकी आप टायर से तो पता लगा ही लेंगे, अगर वो इधर उधर जाएगा तो अलाइनमेंट आउट है। और एक और चीज़ वो ये आती है भाई कि जैसे मान लीजिए सस्पेंशन है, सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम हुई, या फिर आपका जो स्टीयरिंग जाता है तो स्टीयरिंग की एक रोड जाती है अंदर तक, तो रॉड और नट बोल्ट वगैरह लगे रहते हैं, वो ढीले हुए, तो इस कंडीशन में भी आपका अलाइनमेंट आउट हो सकता है। और एक सिंपल सीधी प्रोसेस बताऊं मैं आपको। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि आप भले ही बाहर से कराएं या कंपनी में कराएं, तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये 4 चीज़ें आप याद रखिए। पहली कैम्बर, दूसरा कैस्टर, तीसरा और चौथा है टो इन टो आउट। कैम्बर, कैस्टर, टो इन टो आउट, कैम्बर, कैस्टर, टो इन टो आउट। ठीक है, वो आप याद रख लेंगे, मैं लिख के भी बता देता हूँ। अब देखिए कैम्बर, कैस्टर, ये 2 चीज़ जब भी आप अलाइनमेंट कराएंगे तो एक जो डाटा निकलता है आपकी कार का, उसमें लिखा हुआ आता है। कैम्बर कैस्टर का मतलब होता है, मैं व्हील के पास चलूँ तो भाई ये जो आपका टायर है, जब ये अलाइनमेंट आउट होता है तो आपको पता है इधर जाता है उधर जाता है, ठीक है। तो ये अगर इस तरफ झुका हुआ है, समझ लीजिए इस तरफ झुका हुआ है हल्का सा, तो उस तरफ से सेफ है। आप देखेंगे यहाँ से पूरा घिसता हुआ चला जाता है, ये यहाँ से पूरा घिसता हुआ चला जाता है। और बहुत सी कंडीशन में अंदर की तरफ ही यहाँ से घिसता हुआ चला जाता है, जब ये उस तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है। ऐसे नहीं दिखेगा कि आपको बिल्कुल झुका हुआ ही दिख रहा है, लेकिन एक हल्का सा जो पॉइंट होता है अपनी डिग्री से ये आउट हो जाता है। तो ये होता है इसका कैम्बर कैस्टर। आप देखेंगे तो उस बिल पे कैम्बर कैस्टर की डिग्री लिखी हुई होती है। आपका जो टायर है, कोई भी कार है, वो होना चाहिए गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला परपेंडिकुलर, मजाक मस्ती नहीं करने का, परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये आती है भाई कि चलो ये तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, लेकिन हर कार का एक बनावट, एक डिज़ाइन वो अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये वहाँ पे देखते हैं, मतलब वहाँ पे क्या रहता है, जो डिग्री आप देखेंगे ना कंप्यूटर सिस्टम पे, सब पर रेड रेड आता है। जहाँ ग्रीन ग्रीन आने लगे तो मतलब डिग्री सेट हो गई है। अब टो इन टो आउट आती है। ये कैम्बर कैस्टर मैंने बता दिया, अंदर की तरफ घिसाना, बाहर की तरफ घिसाना, इस तरफ, समझ गए आप। अब टो इन टो आउट ये होता है कि ये आपके टायर की पोजीशन है, ठीक है। अब भाई ये जो टायर रहता है आगे की तरफ, मतलब बीच में से बोल रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ झुकता है, मतलब पीछे से हल्का सा उठा हुआ है, समझिए आप। और टो आउट, टो इन टो आउट का मतलब ही बता रहा हूँ मैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि पीछे की तरफ झुकता है। समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब, कि ये हल्का सा आगे की तरफ बेंड होता है, इधर झुकता है, फिर ये पीछे की तरफ बेंड होता है तो उधर झुकता है, तो वो भी आपका अलाइनमेंट आउट है। उससे ये होता है भाई कि अगर आपका टायर 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चलना है तो सिर्फ 10,000 में ही ख़राब हो जाएंगे। अब भाई मसला ये आता है कि ये डिग्री आप कैसे पता लगाएं। तो मैं जो बोल रहा था ना, शोरूम वाले कैसे बनाते हैं भाई, 1600 रुपये चार्ज लेंगे। मैं इसका अलाइनमेंट कराने गया था बाहर से, मैंने करा भी लिया ना, गाड़ी रचके में कूदी ना, ज़्यादा कुछ गलत चलाई इसको, लेकिन फिर भी 10 दिन के अंदर अलाइनमेंट आउट हो गया इसका। मैंने यार साला इतनी जल्दी अलाइनमेंट आउट कैसे हो सकता है 10 दिन के अंदर, वो भी नई गाड़ी नहीं है, मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं गाड़ी को। तो एक पहचान वाले साहब थे, उन्होंने बताया कि भाई इसका जो अलाइनमेंट इन्होंने कर दिया वो 2019
2019 मॉडल के हिसाब से कर दिया, बल्कि 2022 का थोड़ा सा रिफाइंड है, इसमें सस्पेंशन को रिफाइन करा है। मेरा कहने का मतलब है, आपको खुद पता है कि अभी ये अपडेटेड मॉडल आया था किया सेल्टोस का, ये वाला जो स्पार्कलिंग सिल्वर है, जिसमें चारों डिस्क, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और सस्पेंशन को थोड़ा सा रिफाइन कर दिया गया है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसके हल्की सी डिग्री चेंज हुई, क्योंकि देखिए सस्पेंशन को रिफाइन करा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग ऐड करा है, चारों में डिस्क कर दिए हैं, तो हल्के से डिग्री में चेंजेस हुए हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हर कार का जो डाटा होता है वो उसके मतलब जिस टाइम पे वो मैन्युफैक्चर हुई है, जिस टाइम पे वो चेंजेस हुई है, उस टाइम फीड कर दिया जाता है। और कंपनी ये करती है भाई कि 2 साल तक जो डाटा होता है उसको देती नहीं है बाहर। तो ये तो कंपनी ने अपना फ़ायदा देख लिया कि भैया 1600 रुपये देके हमसे ही कराना पड़ेगा, बाहर से कराएंगे तो आउट होता जाएगा। और बाहर वाले ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं भाई, मुझे भी नॉलेज नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने 2019 के डाटा पे ही कर दिया। अब उस टाइम के डाटा के हिसाब से जो कैस्टर, कैंपर, टो इन टो आउट की डिग्री थी ना, वो अलग थी। इनके सिस्टम में सेव रहती है। जैसे अब ये 2022 का मॉडल है, तो इसका कैस्टर, कैम्बर, टो इन टो आउट डिग्री सेव है, तो उस डिग्री पे ये उसको ले आते हैं, तो आपका अलाइनमेंट हो जाता है, व्हील बैलेंसिंग हो जाती है। लेकिन इसी कंडीशन में नहीं होती। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा भाई, क्योंकि भले ही अब आपके 1600 रुपये, अब मेरे वो तो लग गए 700 रुपये, अब कंपनी में जाके 1600 फिर से लगे। तो कंपनी वाले रहते तो चालू हैं भाई, अपना फ़ायदा उन्होंने देख ही लिया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंपनी में भी अगर आप कराते हैं तो भाई एक बार जाके देखें ज़रूर, क्योंकि मैं भोपाल में मैंने जहाँ से कराया था, मैं उनके पास गया तो वो 2019 का डाटा चढ़ा रहे थे। मैंने बोला भाई इस डाटा पे ऑलरेडी मैं करा के आया हूँ, 10 दिन में आउट हो गया है भाई। मतलब लिटरली उन जो बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो बहुत नॉलेजेबल था, ये कंपनी वालों को नहीं पता ये चीज़ सड़ी सी। मैं बोल रहा हूँ भाई इसका डाटा आया होगा, इसको रिफाइंड करा सस्पेंशन को, इसमें चेंजेस करे उन्होंने, तो उस डाटा के हिसाब से आप करो। तो फिर मैनेजर ने कुछ अरेंज वरेंज करा के करा था, वो ज़्यादा प्रोसेस में देख नहीं पाया था क्योंकि दिन भर लग गया था। लेकिन मैंने उनसे बोला कि आउट नहीं होना चाहिए कुछ भी हो, नया डाटा के, बोले हाँ सर नए डाटा के हिसाब से हुआ है ये। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आपका कंपनी वाला तो खैर फ़ायदा उठाएगा 2 साल तक, क्योंकि उसको आपको 1600 रुपये देना ही पड़ेंगे, लेकिन बाहर आपका पैसा खर्च नहीं होगा अगर आप इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा कहते हैं कि यार बहुत आप गड्ढे खुदा रहे हो तो आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट होगा, लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है अपने को पता नहीं चलता है। हर गाड़ी का एक अलग वो रहता है बर्दाश्त करने का या सहन करने की शक्ति जो अपन कह सकते हैं। सपोज़ आप हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, आपने कहीं मतलब गाड़ी कूदी नहीं कुछ नहीं, फिर एकदम से गड्ढा आ गया और धड़ से गाड़ी कूदी और निकल गई, तो उस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन गाड़ी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि उस टाइम भी आपका अलाइनमेंट आउट हो गया है तो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है अगर आप ऐसी ही कंडीशन में उसको ड्राइव करते रहेंगे। तो मेरी राय यही है कि आप अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से कराएं और ये डाटा वाली चीज़ चेक करें। और मैं इसी कार से नहीं बोल रहा हूँ आपको, हर कार में, चाहे पुरानी कार हो चाहे कुछ भी, कौन सी आपका मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है, फेसलिफ्ट है या पहले वाला है, उसके हिसाब से जो डाटा चढ़ रहा है उनसे एक बार क्लियर करिए कि भाई डाटा कौन सा है ये बताओ हमें जो चढ़ रहा है, फिर आप अलाइनमेंट कराइएगा। तो आपका ऐसा नुकसान नहीं होगा जो मेरा हुआ है। और होप करता हूँ भाई आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।